यहीं बैठकर अपन तपस्या करेंगे। पर अब शिव बाबा को यहाँ से भगाना है, तो शिव बाबा को भगाना है तो कुछ करना पड़ेगा। तो नारायण जो है एक छोटे से बालक का सुंदर रूप लेकर बाबा के आश्रम में पहुंच जाते हैं। तो पार्वती के बोलते हैं, देखो एक लड़का आएगा पर उसको जगह मत देना, जगह लेंगे तो वो नहीं, किराएदार रखना, 1 साल के लिए रखना पूरा ज्यादा रखा 2 साल के लिए तो पूरे जीवन भर किराया मकान वाले की बन के बैठ जाएगा। तो पर नारायण जब आए बच्चे का रूप लेके, तो पार्वती का जो वात्सल्य भाव है वो उनके सामने आ गया ना। पार्वती जो है वो करा नहीं गया, बोला बच्चा है आने दो, मैं अनाथ हूं, पार्वती कोई घर में नहीं है, दूध भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो वो बोल रही कि कोई बच्चा नहीं है, मेरे को कोई रक्षा करो। तो पार्वती जो उनको घर पे रख लेती है। फिर सुबह मॉर्निंग में शिव और पार्वती तपस्या करने जाते हैं, अंदर आते हैं तो कुंडी बंद मिलती है। तो बाबा बोलते हो गया ना काम, अब ये मकान में अपना कोई जगह नहीं है, अब अपन यहां पर नहीं रह सकते। तो नारायण भी आ गए, बोले अब तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो फिर चले जाओ अब यहां रह के क्या करोगे। तो फिर शिव और पार्वती कहां चले जाते हैं, श्री श्री केदारनाथ धाम की। तो केदारनाथ धाम में वो चले जाते। तो एक्चुअल में पहले बद्रीनाथ पर जो जगह थी, शिव जी सॉरी कृष्ण सॉरी कौन आता था पहले, नारद जी नहीं, हाँ शिव भगवान पहले रहते थे, पर उनको थोड़ा सा इधर भेज दिया तो वो केदारनाथ चले गए और नारायण जी इधर आ गए। फिर इस स्थान का नाम बद्रीनाथ कैसे पड़ा, क्योंकि जब वो नारद जी ने बहुत सारे टोंट कसे थे उनपे, तो लक्ष्मी जी को बोला कि तुम मायके चले जाओ कुछ दिन के लिए, अपने भाई के पास चले जाओ, बलि महाराज के पास चले जाओ, सूतल प्लांट पे रह लो, वहां जाकर तुम थोड़ा रह लो। अब कोई मायके में कितने दिन रह सकता है, ना ज्यादा दिन रहेंगे तो मायके वाले भगा देंगे, बहुत दिन हो गया 5-7 दिन, अब जाओ या रवाना हो, बहुत दिन अब इधर भी परेशान कर रही, उधर भी परेशान कर रही, उधर जाओ तुम। तो वो क्या करते हैं, उनको मायके के लिए रवाना, वो वापस जाती है कहाँ पे, नहीं मायके से कहाँ जाएंगे, नहीं वैकुंठ जहाँ ओरिजिनल स्थान था, वैकुंठ पे देखा तो केवल दूध ही दूध है, और जो वो दूध क्षीर सागर है और बाकी चीजें तो कोई है ही नहीं। तो देखा कहाँ ढूंढूं, तो देखा कि बद्रीनाथ में भगवान तपस्या कर रहे हैं। अब भगवान पत्नी का काम है पति की सेवा करें, पर यहाँ तो भगवान तपस्या कर रहे हैं, क्या सेवा करूं। तो वो एक पेड़ का रूप ले लेती है ना, पेड़। तो वो पेड़ जैसे ना, एक होता है जैसे ना लड़का हो गया, लड़के का स्त्रीलिंग क्या हो गया, लड़की ना। तो इधर बेर का स्त्रीलिंग क्या हो गया, बेरी। तो भगवान जो है लक्ष्मी जी उनकी रक्षा कर रही है पेड़ के रूप में, बेरी के पेड़ के रूप में ना, बेरी के पेड़ के रूप में वो उनकी छाया जो है वो हमेशा लगती रहती है। तो इसलिए उसको भगवान ने बोला कि तुमने मेरे लिए, मैं तपस्या कर रहा हूं, पर मेरे से बड़ी तपस्या तुम कर रही हो, मेरे को तो ना धूप लग रही है ना छांव लग रही है, सॉरी छांव भी लग रही है धूप नहीं लग रही, सॉरी धूप लग रही है, छांव, धूप तुम्हें लग रही है, छांव मेरे को लग रही है, बारिश तुम्हें लग रही है, सूखा मैं रह रहा हूं। तो तुमने मेरे लिए बहुत तपस्या करी, मेरे से बड़ी तपस्विनी तो तुम हो, तो इस स्थान का नाम आज से तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। तो इसलिए आज इस स्थान का नाम हो गया बद्रीनाथ, श्री श्री बद्रीनाथ धाम की, बद्री विशाल की। तो ये बहुत ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं बद्रीनाथ जी की, आप जाएंगे बद्रीनाथ भगवान। और फिर ऐसे ही केदारनाथ की भी अनेक कथाएं हैं। केदारनाथ आप यहाँ से जाएंगे
तो केदार जो शिव बाबा हैं वो इधर रहते हैं, तो थोड़ा चढ़ाई पे चढ़ना रहेगा, अभी 15 मिनट थोड़ा चढ़ना पड़ेगा। किसी को घुटने का प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, तो घुटने पे थोड़ा सा आप किसी का सहारा ले लीजिएगा, या फिर हो सकता है कोई पालकी जाती है तो पालकी में चले जाइए। बहुत ज़्यादा चढ़ाई भी नहीं, पर 15 मिनट थोड़ा चढ़ना पड़ेगा, 10-15 मिनट तो आपको चढ़ना रहेगा, या किसी का साथ ले लीजिएगा, या लकड़ी वकड़ी ले लीजिएगा, या थोड़ा एक्सरसाइज अनुलोम विलोम कर लीजिएगा, और फिर जाकर ऊपर थोड़ा दर्शन करके आ जाना आप शिव बाबा का। शिव जी का है, शिव जी का कोई घर नहीं है, नहीं, शिव जी वैसे ही भोलेनाथ है ना। हम लोग तो पूरा घर बनाते हैं अच्छा खासा ना, पूरा खर्चा लेते हैं, लोन लेते हैं, चलता रहता है जीवन भर। उनका क्या है कि नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरल घर है उनका ना। अब जाएंगे तो नेचुरल घर है, शिव जी का है, और उसी के ऊपर एक आपको नंदी के भी दर्शन होंगे, पहाड़ के रूप में, सब कुछ पहाड़ के रूप में दर्शन है। आप जाएंगे एक पूरा पहाड़ जो है बिल्कुल नंदी जैसा दिखेगा। एक पहाड़ पे गणेश जी बने हुए हैं, वो गणेश जी जैसे दिखेंगे, और एक पहाड़ जो है अनंत शेष के रूप में दिखेगा आपको। तो आप बिल्कुल जाएंगे तो आपको वैसा ही मिलेगा, एटलीस्ट नंदी वाला देखेंगे तो बिल्कुल आपको नंदी जैसा ही पहाड़ मिलेगा। हाँ? तो बहुत इम्पोर्टेंट समय है आप, तो समय जैसे मैंने क्लास कथा स्टार्ट करी थी कि जो समय बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस समय का जो यात्रा में आप आए हैं, आज आखिरी दिन है, पर जयपुर जाकर जयपुर की चीजें जयपुर जाकर, हाँ बहुत हो गया, 3 दिन बहुत हो गया प्रवचन। अब अपना बैठ के चाय और चाय लेसन वापस स्टार्ट करते हैं, अच्छे से पकौड़े, प्याज के पकौड़े बनाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें शुद्ध होना है, माला स्टार्ट करनी है अपनी, 16 माला रोज करें। और यही स्थान जो है, और बहुत सारी कथाएं यहाँ पे, अभी समय कम है। व्यास देव की गुफा और बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, बद्रीनाथ की स्पेशल जगह है, तो आप दर्शन कर लीजिए अभी। श्री श्री बद्रीनाथ धाम की